जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास जितने भी मेरे फ्यूचर फौजी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि दोस्त आज की क्लास जो आपकी है वो जीके जीएस स्पेशल होने वाली है। तो बिल्कुल जो भी दोस्त मेरे यहाँ पे मेरे साथ में जुड़ते हैं सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक वाला बटन जरूर एक बार दबाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया है उसके लिए पहले तो सभी को यार बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि आप लोगों ने ये साबित किया है लाइक वाला बटन दबा के और चैनल को सब्सक्राइब करके कि वाकई में आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और आपको मेरे साथ में क्लास करने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा मज़ा आता है। तो बिल्कुल दोस्त, आज का ये आपका क्लास 4 है। इससे पहले की 3 क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप एक बार चैनल पे विजिट करिए और प्लेलिस्ट को चेक करिए। वहाँ पे आपको 3 क्लासें इससे पहले की मिल जाएंगी। सभी क्लासों को मेरे साथ में कर लो दोस्त। मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 में से 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए, है ना। 30 में से 30 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, मतलब कि आपके 30 दूनी 60 नंबर हो जाएंगे, है ना, यहाँ से क्लियर। तो बिल्कुल दोस्तों, थोड़ा सा मेहनत करना। मैथ भी मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा आपको क्लास देने की। तो बिल्कुल, और आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट, उसके लिए सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। चलते हैं बिना किसी देरी के अपने क्लास की तरफ। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है दोस्त क्या हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन ए 2 अक्टूबर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन को सिलेक्ट कर लूँ, तो बिल्कुल यहाँ पे 2 अक्टूबर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी जी की जयंती दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। 5 अक्टूबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो 5 सितंबर जो है ना, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, लेकिन 5 अक्टूबर को दोस्त अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो याद रखना बेटा। और 8 अक्टूबर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको ना वायु सेना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वायु सेना दिवस मनाते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और देखो 9 अक्टूबर ये भी आप नोट कर लो एक बार, क्योंकि इसको ना विश्व डाक दिवस मनाते हैं। क्या? विश्व डाक दिवस मनाते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो काफ़ी अच्छा, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से टीबी के टीके की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे आंसर तो दिए नहीं है आपके, है ना, क्योंकि यहाँ पे नाम तो किसी का दिया नहीं है। तो याद रखना बेटा, ये करी थी आपके रॉबर्ट कोच ने। किसने करी थी? रॉबर्ट कोच ने। तो ये तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। दूसरा याद रखना, इन्होंने 1882 में करी थी, ठीक है ना। कब करी थी? 1882 में रॉबर्ट कोच ने टीबी के टीके की खोज की थी। और टीबी की रोकथाम के लिए बच्चों में कौन सा टीका लगाया जाता है, ये भी प्रश्न आपका अगर हार्ड करेगा पेपर को तो पूछ लेगा। तो याद रखना दोस्त, VCG। कौन सा? VCG। तो VCG का रोकथाम जो है टीका लगाया जाता है टीबी के। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत अच्छे, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से ₹10 के नोट का रंग क्या है। देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हो सकता है आपके पॉकेट में अभी 10 का नोट रखा हो। देखो रंग और बताओ यहाँ पे अपना। देखो कमेंट बॉक्स में यार जवाब जरूर करा करो, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका है वो क्या हो जाएगा? चॉकलेट ब्राउन, है ना, चॉकलेट भूरा या चॉकलेट ब्राउन। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो हरा और पीला जो होता है ये तो सभी को पता होगा कि 20 के नोट का होता है। किसका? 20 के नोट का होता है। हल्का बैगनी जो है ये भी पता होगा आपको, 100 के नोट का होता है ना। और पथरीला भूरा जो है ये कितने का नोट का होता है। तो देखो दोस्त, नोट रखना भैया 500 का, ठीक है ना। किसका होता है? 500 का। जब पेपर देने जाओ तो 10 से लेके 500 के नोट अपनी जेब में लेके जाना, ठीक है ना। हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि उस पे कौन सा चित्र अंकित है ना, तो आप क्या बताएंगे। तो इसलिए नोट आप विशेष रूप से लेके जाना, अगर पेपर में ना भी याद हो पाए तो। मैं देखो ट्रिक बता रहा हूँ आपको। देखो यहाँ दिया है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि भैया सबसे छोटी ग्रंथि होती है, और ये कहाँ पर स्थित होती है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना दोस्त, मस्तिष्क। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ब्रेन यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो एक टिबिया नामक हड्डी होती है। कौन सी? टिबिया नामक हड्डी होती है, और ये कहाँ पर स्थित होती है ये भी देखो पूछ लिया जाता है। तो याद रखना दोस्त, पैर में होती है। कहाँ पर? पैर में होती है टिबिया नामक हड्डी। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि 1857 की क्रांति निम्न में से कहाँ से प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति से प्रश्न हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि मेरे पेपर में शायद ये पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में सिपाही विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था, है ना। ये प्रश्न देखो पूछा गया था, मुझे आज भी याद है। तो उसका क्या था कि सिपाहियों में विद्रोह का कारण था कि वहाँ पे चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जा रहा था, है ना, जो कि सुअर और गाय की चर्बी से बनते थे और हिंदू सैनिक थे, तो भैया वो मुंह से खोलने पड़ते थे कारतूस, उन्होंने खोलने से मना कर दिया। तो बस यही याद रखना, विद्रोह का कारण था। और ये प्रारंभ कहाँ से हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई थी, है ना, यहीं पे हुआ था विद्रोह। दूसरा याद रखना दोस्त कि प्रथम सैनिक कौन था, तो वो थे मंगल पांडे जी। कौन थे? मंगल पांडे जी 34वीं इन्फेंट्री बटालियन के सैनिक थे। तो याद रखोगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये प्रश्न। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो कहते हैं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। मैं हर क्लास में कहता हूँ कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तुम अभी कच्चे घड़े हो, है ना। मुझे पता है कि अगर तुम्हें कोई अच्छे से अगर मोटिवेट कर देना बैठा के, तो तुम जहाज को भी पलट दो, है ना। तुम में वो अपार शक्ति है जिसे बस पहचानने की देर है दोस्त। तुम कर सकते हो, ये वर्दी तुम्हारे लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है, बस मेहनत तुम्हारी ये तय करेगी कि ये तुम्हें मिलती है या नहीं। देखो कड़वा है लेकिन सत्य है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। अगर आप बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो और बढ़िया से ईमानदारी से दौड़ लगा रहे हो, तो दोस्त ये वर्दी मिलने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है। विधानसभा में वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो याद रखना दोस्त, वो होते हैं आपके 2 अधिवेशन होना अनिवार्य। कितने? ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया ये प्रश्न आपके लिए। और मैं आपको बता दूं, इस तरीके के ही प्रश्न आपके पेपर में ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे कि निम्न में से किस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो याद रखना, नागालैंड, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर यहीं पे ऑप्शन में नागालैंड ना दे के आपको अगर अरुणाचल प्रदेश भी दे दिया गया होता, अरुणाचल प्रदेश भी अगर आपको दे दिया गया होता, तो भी आप टिक कर देते, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की भी आधिकारिक भाषा जो है वो अंग्रेजी है। महाराष्ट्र की पता है आपको? महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा पता है? नहीं पता है तो नोट करो दोस्त, मराठी है। क्या है? मराठी है, ठीक है ना। केरल की पता है? केरल की काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखो ये पूछ ली जाती है, याद रखना, मलयालम। कौन सी? मलयालम आधिकारिक भाषा है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। और आप सभी के सपोर्ट ने यार दिल जीत लिया मेरे भाई, कसम से, है ना। इसी तरीके से यार सपोर्ट करो। मैं आपको ये क्लास लाइव क्लास कर दूंगा, आप मेरे साथ लाइव क्वेश्चन किया करेंगे, लाइव जुड़ा करेंगे, है ना। जैसा कि आपने कहा था कि भैया अगर 500 बच्चों तक क्लास को पहुंचा दिया गया तो मैं आपको रोज़ क्लास कराऊंगा, है ना, मैंने बोला था आपसे। तो बिल्कुल भैया, आप लोगों ने 500 तो अभी नहीं, लेकिन 450 बच्चे एक क्लास को देख चुके हैं, और इसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है। तो बिल्कुल भैया, सभी को दिल से धन्यवाद। और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से मार्स गैस का रासायनिक नाम क्या है। मार्स गैस का रासायनिक नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो याद रखना दोस्त, यहाँ पे राइट आंसर आपका मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मीथेन हो जाएगा। विज्ञान के क्वेश्चन देखो, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं तो पेपर दे चुका हूँ, है ना। विज्ञान के क्वेश्चन थोड़े हार्ड रहते हैं, थोड़े मतलब ऐसे पूछे जाते हैं कि धान के खेत से कौन सी गैस रिलीज होती है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो भैया वो भी मीथेन ही निकलती है ना। गाय की जुगाली करने से कौन सी गैस निकलती है? तो भैया गाय की जुगाली करने से भी आपकी मीथेन गैस ही रिलीज होती है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आपके लिए देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जो यहाँ पे ड्यूटेरियम ऑक्साइड दिया है ना, ये भैया भारी जल का रासायनिक नाम है। किसका? भारी जल का रासायनिक नाम आप ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछ लिया गया। और जो नौसादर यहाँ पे दिया है, ये भी याद रखना, अमोनियम क्लोराइड है ना ये, हाँ, नौसादर का रासायनिक नाम है, ठीक है ना। तो देखो मैं मेरे दिमाग में चल रहा था तो वही मैं बोल गया, है ना, नौसादर का रासायनिक नाम है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बहुत अच्छे, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो मेरे साथ में डिटेल वाइज आपको क्वेश्चन करने को मिलेंगे और बहुत मज़ा आएगा अगर आप मेरे साथ पढ़ते रहे। तो एक टाइम वो होगा कि ये सारे क्वेश्चन आपकी ज़बान पे होंगे जब तक आपका पेपर होगा। देखो यहाँ पे दिया है, कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता के अंत से संबंधित है।
छुआछूत के अंत से संबंधित है, तो याद रखना बेटा वो आपका 17। देखो ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि कहीं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया तो आप बहुत इजी तरीके से बता देंगे कि 17 जो है वो छुआछूत के अंत से संबंधित है। 18 जो आपका है इसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया था, है ना। 19वां जो है जो बोलने की स्वतंत्रता है, जो भी हम बोल लेते हैं दोस्त खुल के, कहीं अगर खड़े हो जाते हैं भाषणबाजी करने लगते हैं, ये सब जो है, या पत्रकार लोग जो होते हैं किसी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये उन्हें जो अथॉरिटी है वो आर्टिकल 19A या फिर यहाँ पे 19 लिखा है ना, आर्टिकल 19 दिया है, तो ये भी आपका सही जवाब है, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और यहाँ पे अनुच्छेद 17 आपका सही जवाब अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन से संबंधित एक प्रश्न आपका जरूर पूछा जाएगा, जरूर एक प्रश्न पूछा जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया है, तो आप बहुत ही इजी तरीके से बता देंगे कि भैया रेटिनॉल, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रेटिनॉल यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। थायमीन जो है याद रखना बेटा विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है। किसका? विटामिन B1 का होता है। टोकोफेरोल जो है ये किसका होता है? तो भैया याद रखना टोकोफेरोल आपका जिसे बीटी विटामिन बोलते हो, विटामिन ई, है ना। इसे इसका दूसरा नाम देखो, प्रश्न ये ऐसे घुमा के पूछा गया था कि ब्यूटी विटामिन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है, तो याद रखना दोस्त आपका विटामिन ई हो जाएगा, ठीक है ना। तो ब्यूटी विटामिन भी आप याद रखेंगे तो बिल्कुल। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन डी जो है उसे कैल्सी फेरोल बोलते हैं, है ना। आपके दिमाग में आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ। और देखो यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। निम्नलिखित में से थल सेना के उत्तरी कमान का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। याद रखना दोस्त आपका राइट आंसर जो है वो उत्तरी कमान जो है वो क्या हो जाएगा? ऊधमपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊधमपुर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको याद रहेगा, देखो मध्य कमांड अगर पूछा जाएगा, मध्य कमांड कौन सा? मध्य कमांड, तो याद रखना इसका मुख्यालय लखनऊ में है, मध्य कमांड का, ठीक है ना। और जो कोलकाता दिया है यहाँ पे आपको याद रखना दोस्त पूर्वी कमान का। किसका? पूर्वी कमान का, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। देखो भारत को ना ऐसे ही याद रखना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये रहा आपका पूरब, ये रहा आपका पश्चिम, ये रहा आपका उत्तर और ये रहा आपका दक्षिण। एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है ना। तो आप क्या बताओगे? अरुणाचल प्रदेश भैया। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिमी पूछा जाएगा तो यहाँ पे ये आपका गुजरात हो जाएगा, है ना। उत्तरी पूछा जाएगा तो आपका लद्दाख हो जाएगा और दक्षिणी पूछा जाएगा तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तो देखो अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, लद्दाख, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, लद्दाख, तमिलनाडु, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। रट गया ना? देख लो, एक मैप बना लो आंखों में यार, है ना, भूलना नहीं है। तो बिल्कुल। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से मानव शरीर का ताप कितना होता है। मानव शरीर का ताप कितना होता है, तो भैया एक स्वस्थ मानव शरीर का जो ताप होता है वो अगर सेल्सियस में पूछोगे तो भैया सेल्सियस में यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछोगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों, है ना। तो यहाँ पे देखो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मैंने दोनों में बताया है, वो ए एंड बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रहेगा ना आपको। तो बिल्कुल। और कहते हैं कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उन्हें करके दिखाना है। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने जोश के साथ में अगले प्रश्न की तरफ और करते हैं अगले प्रश्न का जवाब। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या साक्षरता दर अधिकतम थी। देखो 2011 की जनगणना से अगर पेपर को हार्ड कहीं किया तो पूछ सकता है ना। और दूसरा ये है कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हो और आर्मी अग्निवीर में भी अप्लाई कर रखा है, तो ये क्लास आपके लिए सभी के लिए ऐसे समझो कि इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है ना। अगर आपने नेवी का कर रखा है, एयरफोर्स का कर रखा है, तो यहाँ से आपके जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल। और देखो यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या साक्षरता दर अधिकतम थी, तो भैया वो राज्य अकेला कौन सा है? केरल है। कौन सा है? ऑप्शन बी केरल हो जाएगा। इसकी जो साक्षरता दर रेट था वो था 94%। कितना? 94%। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं और अवगत करा दूं कि यहाँ पे जो बिहार दिया है ना, बिहार, इसकी सबसे कम थी।
सबसे कम पढ़ा लिखा बिहार राज्य है ना, इसकी साक्षरता दर सबसे कम थी और कितनी थी, तो वो भी याद रखना 61.8%। ठीक है ना। तो देखो 100 में से 61 आदमी लगभग यहाँ पढ़े लिखे, 62 आदमी हैं, और 100 में से 94 आपके केरल में पढ़े लिखे हैं। तो ये आपको याद रहेगा ना। लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा केरल का रहा था। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। सबसे लंबी हड्डी पूछ ली है मानव बॉडी की। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे तुरंत आप बताएंगे फीमर। ऑप्शन ए फीमर हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी, पहले तो देखो फीमर जो है ना, ये जांग की हड्डी होती है। कहाँ पर होती है? जांग में होती है, याद रखना। स्टेपस जो आपकी है, स्टेपस, ये याद रखना, ये सबसे छोटी हड्डी होती है और ये कान में होती है। और एक कान में कितनी हड्डियां होती हैं, ये भी देखो प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो रट लो दोस्त, 3 हड्डी होती हैं आपके कान में। एक कान में सिर्फ 3 हड्डियां हैं। दोनों कान में कितनी हो जाएंगी? तो 3 + 3 बराबर कितना होता है? 6 है ना। तो 6 हड्डी हो जाएंगी दोनों कान में। तो याद रहेगा ना। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम निम्न में से क्या है। भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम निम्न में से क्या है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और यहाँ पे याद रखना, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे जो डूरंड रेखा दिया है ना, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो गया है। सबसे कम सीमा रेखा भारत की किस देश के साथ में लगती है? तो अफगानिस्तान के ही साथ में लगती है। और कितनी लगती है? मात्र 106 किलोमीटर। कितनी? मात्र 106 किलोमीटर सीमा रेखा लगती है। और ये कब निर्धारित की गई थी? तो वो भी आप यहाँ पे याद रखना बेटा, 1893 में। कब? 1893 में इसे निर्धारित किया गया था। तो ये भी आप याद रखोगे। यहाँ पे जो रेड क्लिफ है ये किसके साथ में लगती है? तो भैया ये पाकिस्तान के साथ में लगती है। और कितनी लगती है? पाकिस्तान के साथ में भारत की सीमा रेखा कितनी लगती है? तो वो भी याद रखना। देखो बिल्कुल सरल है, 3323 किलोमीटर है ना। कितना? 3323 किलोमीटर। ये 23 है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रहेगा। मैकमोहन रेखा भैया चीन के साथ में लगती है। किसके साथ में? चीन के साथ में। कितनी लगती है? तो ये भी बिल्कुल ट्रिक से याद रखना है। यहाँ पे बस 3488 किलोमीटर है ना। ये कितनी है? 323 और ये 488। इतना अंतर है चीन और पाकिस्तान की सीमा रेखा के साथ में जो भारत की लगती है। और सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ में। कितनी लगती है? तो वो भी याद रखना, 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ में। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में। देखो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। अगर किसी को हार्ड क्वेश्चन करने हो तो आप शाम को जो क्लास आपकी होती है 8:30 बजे लाइव, ठीक है ना, रेलवे के नाम से होती है, आरपीएफ के नाम से होती है, 8:30 बजे एक लाइव क्लास, उसमें आ जाया करो। आपको अगर हार्ड क्वेश्चन करने हैं, टोटल 50 क्वेश्चन मिलते हैं और हार्ड क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अभी फिलहाल मॉक टेस्ट चल रहा है ना, क्योंकि उन लोगों के पेपर चल रहे हैं तो मॉक टेस्ट चल रहा है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो अगर आप आना चाहें तो शाम को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो कितना वाट होता है? याद रखना 746 वाट, ऑप्शन ए 746 वाट, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए बेटा यहाँ पे दिया है श्वेत क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है। बेटा प्रश्न ये आपसे पूछे जाते हैं, है ना। अब पहली चीज़ तो देखो 17वां क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आपको दवा से ज़्यादा दुआ की भी ज़रूरत है ना। दवा तो आपकी पढ़ाई है, बीमारी आपकी सफलता है, दवा आपकी पढ़ाई है, और दुआ मेरी ये है कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो और जिनके भी कानों में इस टाइम मेरी आवाज़ जा रही है, बेटा आप सभी को 100% इस बार वर्दी मिलेगी, 100% आपकी रेस निकलेगी और 100% आपका पेपर निकलेगा। तो बिल्कुल मैं आपको यही दुआ दे सकता हूँ। और यहाँ पे श्वेत क्रांति का संबंध आपसे पूछा जा रहा है तो याद रखना बेटा दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? दुग्ध उत्पादन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो अंडा उत्पादन से संबंधित क्रांति हुई थी वो है रजत क्रांति। कौन सी? रजत क्रांति। तो ये भी आप याद रखोगे। मत्स्य उत्पादन से याद रखना नीली क्रांति। कौन सी? नीली क्रांति। तो ये भी आप देखो मत्स्य उत्पादन से याद रखेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, एक पूछ ली जाती है झींगा, है ना, झींगा से संबंधित क्रांति। तो झींगा उत्पादन से संबंधित क्रांति जो हुई थी उसका नाम था गुलाबी क्रांति।
देखो याद रखना यहाँ पे यही गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पे कोई नीली क्रांति को भी टिक कर देते हैं। तो झींगा उत्पादन से संबंधित आपकी गुलाबी क्रांति थी। तो बहुत अच्छे, चलते हैं इसके साथ में अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्य में होता है, किस माध्य में प्रकाश का जो वेग है वो अधिकतम होता है। तो आप क्या याद रखेंगे, तो याद रखना बेटा वो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वात। ऑप्शन सी निर्वात यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप वैक्यूम को ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। और दूसरा याद रखना भैया इसमें कितनी होती है, कितनी स्पीड से जाता है, जो अधिकतम वेग पूछा है ना, क्या वेग होता है। तो याद रखना दोस्त 3 लाख किलोमीटर सेकेंड, कितना 3 लाख किलोमीटर सेकेंड। तो किलोमीटर पर सेकेंड आप ध्यान रखेंगे, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जो प्रकाश है वो माध्यम करता मतलब पहुंचता है। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कैटोपैक्सी, कैटोपैक्सी होगा यहाँ पे 2 मात्रा होनी चाहिए थी। कैटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है भैया, ये पता, देखो ये इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, है ना। मैं आपको राजधानियाँ वगैरह सब करवा रहा हूँ पहले ही, करेंसी वगैरह भी कराऊंगा। अगर आप मेरे साथ में पहली बार आए हैं तो देखो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, सभी एक बार यार लाइक वाला बटन जरूर दबा दिया करें, है ना। और थोड़ा सा अपने भाई को यार सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, प्रेस कर लो नोटिफिकेशन को, ताकि बहुत जल्दी मैं आपका लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेगा, है ना। और मैं आपको बता दूँ, मैंने कल शायद न्यूज़ में देखा था कि 5 मार्च से, है ना, 5 मार्च से आपके रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रारंभ हो गए हैं, है ना, ऐसा कुछ था। तो एक बार आप joinindianarmy.nic.in पे जाके चेक कर लेना, ठीक है ना। वहाँ पे आपका दिखा रहा होगा, साइड ओपन होगी, तो आप वहाँ से जाके एक बार चेक कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कैटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और याद रखना दोस्त इक्वाडोर में है। ऑप्शन सी इक्वाडोर यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि ये दुनिया का सबसे ऊँचा सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या, दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ दोस्त तंजानिया को भी कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे किलोमंजारो है। कौन सी, किलोमंजारो ज्वालामुखी जो है वो आपकी तंजानिया में है। और जो हवाई द्वीप में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती हैं और ये अमेरिका में पड़ता है। हवाई द्वीप जो है ये अमेरिका में पड़ता है। सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पाई जाती है, जिनमें एक का नाम मैं बताने वाला हूँ आपको, मोना लोआ। कौन सा, मोना लोआ। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। तो यार मैं इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार। यहाँ पे देख रहे हो ना, पेन तक मेरे पास नहीं है ना। थोड़ी सी यार मदद करो, शेयर करो यार क्लास को और दोस्तों को जोड़ो यार क्लास में। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे लिए एक शेयर वाला बटन तो कर ही सकते हो यार, कोई भी उसका पैसा नहीं लग रहा है ना। और वैसे भी हम दोनों तो वैसे भी आर्मी लवर हैं, है ना। तो बिल्कुल चलो एक लाइन सुना देते हैं। आर्मी लवर की जब बात आ गई तो एक लाइन तो बनती है कि ए वर्दी उदास रहने की वजह हजारों हैं मगर, ए वर्दी उदास रहने की वजह हजारों हैं मगर खुश रहने की वजह सिर्फ तुम हो। तो बिल्कुल ये वर्दी ही है जो हमें इतना जोश भरे है और हमें ये बात बार बार याद दिलाती है कि बेटा रुकना नहीं है। रुक गई तो बैलगाड़ी, कहते हैं ना कि चलने का नाम गाड़ी, और रुक गई तो बैलगाड़ी। तो बिल्कुल दोस्त हम रुकने वाले नहीं हैं। और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो ये भी देखो पूछ लिया जाता है। और याद रखना हार्मिंग बर्ड, ऑप्शन बी, है ना। यहाँ पे वर्ड नहीं दिया है, याद रखना हार्मिंग दिया है सिर्फ। तो हार्मिंग एक वर्ड है, वो विश्व का सबसे छोटा पक्षी है, ठीक है ना। तो आपको याद रहेगा बिल्कुल। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। कौन सा, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। देखो ये प्रश्न पूछा गया था कि कहाँ पर हुआ था, मेरे पेपर में पूछा गया था, याद रखना अमृतसर में हुआ था। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कब हुआ था। तो 19 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। उस टाइम जो वायसराय था वो कौन था, तो वो भी याद रखना चैम्सफोर्ड था। कौन सा, चैम्सफोर्ड, नाम भी तो ऐसे हैं, चैम्सफोर्ड वहाँ पे वायसराय था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, भारत का वायसराय जो था वो चैम्सफोर्ड था। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है। देखो ध्वनि की गति पूछा है, अभी प्रकाश का वेग बताया था कि अधिकतम होता है निर्वात में, लेकिन यहाँ पे वैक्यूम को मत लगा देना वरना गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ध्वनि पूछा है, तो ध्वनि जो है ये इसकी जो चाल होती है, गति होती है, वो सर्वाधिक होती है ठोस में। ऑप्शन बी सॉलिड यहाँ पे क्या होगा,
ऑप्शन ए सॉलिड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मैं इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल निश्चिंत हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जितने भी आर्मी लवर मुझे सुनते हैं, क्लास को करते हैं, वो सभी क्लास को लाइक भी करते हैं और फुल सपोर्ट भी कर रहे हैं, है ना। लेकिन यार एक बार बता दिया करो, थोड़ा एहसान मुझे दिखा दिया करो कमेंट बॉक्स में कि मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ना। जैसे मैं देसी फ्रॉम गाँव वाला हूँ, मैं भी है भैया बता देता हूँ कि हाँ मैंने लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर लिया, शेयर कर दिया। तो कमेंट किया करो यार थोड़े, और जवाब भी किया करो, आंसर भी किया करो, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया है गुगली शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। गुगली शब्द, तो गुगली शब्द आपकी जो है वो क्रिकेट, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिकेट आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एक गली शब्द भी याद रखना, चाइना मैन शब्द भी याद रखना, ये आपकी क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल से याद रखना, देखो फुटबॉल में क्या करते हो, मोटरसाइकिल में क्या करते हो, किक मारते हो ना, तो फुटबॉल में भी किक मारते हो। तो याद रखना बेटा पेनाल्टी किक पहला फुटबॉल से, ठीक है ना। देखो पेनाल्टी किक पूछ लिया जाता है फुटबॉल से। एक और याद रखना थ्रो इन, कौन सा, थ्रो इन, ठीक है ना, थ्रो इन। पेन नहीं है, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, आप अगर नोट कर रहे होंगे तो कर लेंगे। थ्रो इन और पेनल्टी किक, ठीक है ना, याद रहेगा ना। कुश्ती से याद रखना दोस्त एक शब्द डॉग फॉल, कौन सा, डॉग फॉल, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत अच्छे, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कौन सा दर्पण वाहन के पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो आएगा, ऐसे प्रश्न आते हैं कि कौन सा दर्पण वाहन के पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण वाहन के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है ना। तो ऐसे पूछे जाएंगे तो आप बहुत ही इजी तरीके से यार बता देंगे, कुछ भी हार्ड नहीं है। वो होता है उत्तल दर्पण, ठीक है ना, जो पीछे देखा ना साइड शीशा लगा होता है, आपकी बाइक में भी लगा होता है, तो वो होता है आपका उत्तल दर्पण, याद रहेगा। अवतल दर्पण याद रखना, जो हेडलाइट होती है ना, हेडलाइट, तो हेडलाइट में लगा होता है, ठीक है ना। क्लियर है, लेंस को मत टिक कर देना, लेंस गलत हो जाएगा, ठीक है ना। कई बार मुझसे भी ये गड़बड़ी हुई है पेपरों में, तो मैं आपको बता दूं, जब टेस्ट पेपर लगाते हैं तो कई बार लेंस पे टिक हो जाता है कि वहाँ देखा कॉन्वेक्स लेंस, तुरंत लगा दिया, है ना, तो गलत हो जाता है। तो याद रखना उत्तल दर्पण आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से दुर्गा पूजा किस राज्य से संबंधित है। दुर्गा पूजा यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखना यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं ना, इनमें से आपका सही जवाब पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कहाँ से संबंधित है, पश्चिम बंगाल से। ये देखो त्योहार आपके पूछे जाते हैं, ठीक है ना, फेस्टिवल जो हैं आपके पूछे जाते हैं, नृत्य पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित लोग भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि लक्षु महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं, तो भैया कथक से, कथक कहाँ का लोक नृत्य है, तो उत्तर भारत का, है ना। तो इस तरीके से आपके प्रश्न आते हैं, तो मैं आपको सारा कुछ कंप्लीट करवा दूंगा, बस आप मेरे साथ में अगर जुड़े रहेंगे तो दोस्त, है ना। और यहाँ पे याद रखना दोस्त, आपका एक तमिलनाडु से याद रखना पोंगल त्यौहार, ठीक है ना, कौन सा, पोंगल त्यौहार आपका तमिलनाडु से हो जाएगा। बिहार से आप क्या याद रखेंगे, तो बिहार से याद रखना दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट आपकी छठ पूजा, क्या, छठ पूजा। देखो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और मैं आपको बता दूं आपका शायद अभी CISF का ट्रेडमैन की वैकेंसी आई है ना, कौन सा, CISF की शायद ट्रेडमैन की वैकेंसी आई हैं, या फिर CRPF ट्रेडमैन की आई हैं, मुझे सही से याद नहीं है, मैंने शायद कल या आज देखा था मॉर्निंग में, ठीक है ना। तो मैं आपको ये कल कंफर्म करके बता दूंगा, 1000 कुछ वैकेंसी हैं प्लस, है ना, 1000 प्लस लगभग वैकेंसी हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा, आप उसमें भी अप्लाई कर देना, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या बनता है। अम्ल और क्षार को अगर आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो याद रखना नमक और पानी दोनों, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी, वॉथ ए एंड वी आपका यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी है। भैया आर्मी में जाओगे मैराथन भी तो दौड़ोगे ना, तो बताओ भैया मैराथन दौड़, ये तो देखो पूछ भी लिया जाता है ना। अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल राइट आंसर पे जा रहे होंगे, है ना। 26 मील 385 गज, तो 26 मील 385 गज या किलोमीटर में पूछा जाएगा तो 42.195 किलोमीटर, है ना। तो ऑप्शन ए वी दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मील में पूछा जाएगा तो भी याद रहना चाहिए, और अगर किलोमीटर में पूछा जाएगा तो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैं आपका
हर वो आंसर कवर कराता हुआ चल रहा हूँ कि अगर घुमा के भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप घुमा के ही उसका जवाब भी बता देंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे नेक्स्ट क्या बात है, देखो टूटा हुआ फ़ोन यार, तभी तो कहता हूँ यार भाई प्लीज़ यार सपोर्ट करो, है ना। आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो हो सकता है कि यार टैबलेट या लैपटॉप आ जाए और उससे फिर आपको क्लास बढ़िया तरीके से मैं करवा पाऊँ। देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से दुग्ध का पीएच मान कितना होता है। दूध का पीएच मान यार पूछा है, तो दूध का पीएच मान आप याद रखना दोस्त कितना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा 6.5। कितना होता है 6.5 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो रक्त का, मानव रक्त का जो होता है वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 7.4। कितना होता है 7.4, तो ये भी याद रखना है। देखो 8.1 जो है ये लगभग समुद्र का जल जो होता है ना, समुद्री जल, उसका पीएच मान होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल पीएच मान से भी आपके प्रश्न आ जाते हैं, तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। देखो यहाँ पे दिया है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। अच्छा मैं कहूँ किस नदी पे पूछ रहा है, चलो मैं आपको यहाँ पे नदी भी बताऊंगा। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। बेटा बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखना कर्नाटक में। देखो ये प्रश्न मैं आपको बता दूं, आज बता रहा हूँ कि आपके पेपर में आने वाले टाइम में पूछ जरूर लिया जाएगा, ठीक है ना। याद रहेगा ना कौन सी नदी पर स्थित है, तो याद रखना शरावती नदी पर स्थित है। कौन सा, शरावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो भी याद रखना बेटा 455 मीटर है। कितनी है 455 मीटर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल, और झारखंड से देखो मैं आपको बता दूं, झारखंड में याद रखना वो है हुंडरू जलप्रपात। कौन सा, हुंडरू जलप्रपात। देखो हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर, झारखंड में। ये सुवर्ण रेखा पर है, सुवर्ण रेखा नदी जो है उस पर स्थित है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छे, चलते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे पूछा है कि मानव हृदय कितने कक्ष में विभाजित होता है, मानव हृदय में कितने भाग होते हैं। तो देखो आपको बिल्कुल पता होगा, रटा पड़ा होगा, बस पेपर में गलती नहीं करना है। 4 भाग होते हैं, ऑप्शन डी। कितने, 4 भाग। कौन कौन से, 2 होते हैं आपके अलिंद, ठीक है ना, 2 होते हैं आपके अलिंद और 2 होते हैं आपके निलय, ठीक है ना। तो अलिंद और निलय आप ध्यान रखेंगे। 3 बताओ किसमें होते हैं। देखो 4 उसमें भी होते हैं, किसमें, जो वेल होती है ना स्तनधारी, तो याद रखना भैया उसमें भी 4 भाग होते हैं। लेकिन अगर मछली में पूछेगा तो 2 होते हैं। मछली में कितने होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन अगर ब्लू वेल में पूछेगा, वेल में पूछेगा तो 4 होते हैं, क्योंकि वो स्तनधारी होती है, ठीक है ना। तो ये भी आप देखो याद रखोगे। मेढक में 3 होते हैं, 2 अलिंद 1 निलय, ठीक है ना। तो मेढक में कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन बताए हैं वो आपको समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। और आप लोगों का सपोर्ट है कि ये क्लास आपको रेगुलर मिलना स्टार्ट हो चुकी है। इसके लिए आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत सपोर्ट किया है और बहुत शेयर भी किया है, तो इसके लिए सभी को यार दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और कहते हैं कि कष्ट ही जीवन में परिवर्तन लाता है, यही प्रकृति का नियम भी है। अगर आपके जीवन में, देखो मेरे साथ 2 मिनट रुकना, अगर किसी को कोई दर्द हो रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में रनिंग करते टाइम, है ना, पैरों में, या फिर सिन पैन हो रहा है, या पेट में दर्द होने लगता है, अगर पेट में दर्द होने लगता है तो आपको फ्री हिंट देता हूँ मैं कि दोस्त अगर चाय पी रहे हो तो चाय बिल्कुल बंद कर दो। खट्टा खा रहे हो ना, अगर खट्टा खा रहे हो तो भैया खाना बंद कर दो। मीठा खा रहे हो तो मीठा खाना बंद कर दो। मीठा खाने का मतलब चाय हो गई आपकी, और मतलब शुगर से रिलेटिव है ना, ज़्यादा मीठा नहीं लेना है, ठीक है ना, खाने में। और खट्टा तो भैया खाना नहीं है, और चाय बिल्कुल नहीं, और अरहर की दाल, है ना। ये मैं वो बता रहा हूँ, देखो किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है, ये मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको पेट पकड़ लेता है, पेट में दर्द होने लगता है, तो इन चीज़ों का यार प्लीज़ कुछ दिन सेवन ना करें, बहुत मज़ा आएगा, है ना। तो कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्त, ठीक है ना। और अगर सिम पैन होता है, कोई भी समस्या होती है, तो आपकी क्लास जो है 8:30 बजे लाइव क्लास भी हुआ करती है, शाम को 8:30 बजे शाम को, ठीक है ना, लाइव क्लास होती है। आप क्लास में ज्वाइन करो और वहाँ पे बताओ मुझे कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं वहाँ पे आपको सही से आपकी समस्या का सॉल्यूशन बता सकता हूँ और आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो बिल्कुल दोस्त, और रनिंग में कोई भी अगर दिक्कत आ रही हो तो आपका भाई तैयार है आपके लिए। बस आप बताएंगे कि भैया मुझे सांस फूलती है, अदरवाइज कोई दर्द हो रहा है, ये समस्या आ रही है, या स्पीड नहीं बन रही है, तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन बेटा 100% अगर आपको कोई भर्ती करा सकता है तो वो आपकी मेहनत है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और कहते हैं कि सफलता खैरात में नहीं मिलती, संघर्षों में पूरी जवानी गुजर जाती है
है ना। तो बिल्कुल दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी फ्यूचर फौजियों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।